ये 6-7 बुक 6,500 रुपए की। कि दिल्ली में शिक्षा हुई नीलाम। स्कूल में दुकान खोल के बैग, किताबें, पेन, कॉपी, जूता, मोजा सब बेचें। मुझे लगता है मेरा बच्चा यहाँ से ये सीख के निकलेगा कि पैसे की उगाही कैसे करनी है। जो प्राइवेट स्कूलों का इंटरेस्ट है मोटे से मोटा पैसा कमाना। हमारा पैसा हम ही पर वार, नहीं चलेगा ये व्यापार। पेरेंट्स इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके घूम रहे हैं। वजन देख लेते हैं, ये वजन अच्छा खासा है। 7 किलो से ज्यादा का वजन इस बच्चे को डेली ले जाना पड़ता है। कौन सी क्लास में? 7 क्लास में। इसमें सारी किताबें या कुछ अभी रह गई हैं? अभी नोटबुक्स नहीं है, सारे टेक्स्ट बुक। आप एक देश एक शिक्षा एक बोर्ड करिए ना। स्कूल समाज सेवा है या फिर व्यापार? नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। आप देख रहे हैं ग्राउंड फाइल्स। जब भी बात स्कूल की होती है तो ये आरोप क्यों लगते हैं कि स्कूल फीस, ड्रेस, बैग और जूते के नाम पर सिर्फ लूट मचा रहे हैं। आज ग्राउंड फाइल्स में स्कूल और सरकार को आईना तो दिखाऊंगा ही, साथ ही मिलाऊंगा उन लोगों से जो बताएंगे आपको आपके अधिकार स्कूल की मनमानी के खिलाफ। विकसित भारत का सपना हो रहा नाकाम क्योंकि शिक्षा हो रही नीलाम। हर तरीके से नीलाम हो रही है क्या सर? अभी करंटली तो यही दिख रहा है कि हर तरीके से नीलाम हो रही है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं रोड के ऊपर और हमारा सुनने वाला कोई भी नहीं है। बच्चे परेशान हैं। बच्चों का नाम सेशन में बच्चा एक्साइटेड होके जाता है 1 अप्रैल को कि मैं नए इस क्लास में जाऊंगा, नई टीचर से मिलूंगा, और इवनिंग में नोटिस आया था कि कल सुबह आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया, आप 7 तारीख तक अपनी टीसी लेके जा सकते हैं। मनमानी फीस वसूल रहे हैं। उनका जब मन करता, वो हर साल का रूटीन हो गया स्कूल वालों का। सैलरी ज्यादा बढ़ती है कि फीस? फीस बढ़ती है, सैलरी नहीं बढ़ती। सैलरी इतनी नहीं बढ़ती। फीस सर फीस ही बढ़ती है। सैलरी अगर इतनी बढ़ रही होती तो हम यहाँ थोड़ी हो रहे होते। इनको बोलो जितनी फीस इन्होंने बढ़ाई उतनी सैलरी हमारी बढ़वाते, हम फिर फीस भी दे देंगे। ये आपने लिख रखा है कि दिल्ली में शिक्षा हुई नीलाम। नीलाम कैसे हुई? नीलाम ही तो हुआ सर। अगर आपके जेब पे डाका डाल के कोई आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए कह रहा है, और पढ़ाना तो छोड़ो, बंधक बनाते हैं यहाँ, शिक्षा के नाम पे हमें बेचा जा रहा है। क्या क्या बच्चों के साथ कर देते हैं स्कूल? बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करते हैं, बच्चों के नाम काट देते हैं, बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर देते हैं, बच्चों के रिजल्ट रोक देते हैं, बच्चों को एक दूसरे से बात नहीं करने देते, और बच्चों को क्लास में दूसरे बच्चों के सामने बेइज्जत करते हैं। किस वक्त करते हैं ये? जब आप लोग फीस जो नियम है उसके तहत देते हैं? सर नियम से ज्यादा फीस दे रहे हैं। हमारा पैसा हम ही पर वार, नहीं चलेगा ये व्यापार। हमारा पैसा हमसे लेके स्कूल में डिपॉजिट करा के वो पैसा रूट करके वकीलों के पास जाता है, करोड़ों रुपया जाता है, जिसमें वो खड़े होते हैं हमारे ही फीस के खिलाफ। जो आपको यहाँ बैनर लेके खड़ा, हमारे को ये बैनर लेके खड़ा होना पड़ता है। ये आज की सिचुएशन है। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। पेरेंट्स इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके घूम रहे हैं। ये ऑर्डर्स की कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कॉपी, हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, डीओई का क्या ऑर्डर है, स्कूल का जो ऑडिट हुआ उसमें क्या सामने आया। अब आप सोचिए कि ये लोग अपना काम करें या इतने मोटे मोटे दस्तावेज लेकर घूमे और ये बताएं कि किस तरीके से स्कूल उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। खास तौर से शिक्षा संस्थान को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या क्या दस्तावेज आपके पास है? देखिए, ये दस्तावेज इस बात को साबित करते हैं कि आज के समय रूल ऑफ लॉ बहुत क्लियर है कि अगर आपका स्कूल डीडीए के द्वारा दिए हुए लैंड पे बना है और आप लैंड अलॉटमेंट क्लॉज से बाधित हैं, तो आपको बिना अप्रूवल के फीस बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। देश में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लैंड पे बनाया है, लेकिन उनकी फीस स्ट्रक्चर भी आप देखोगे तो आम आदमी की सैलरी जितना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके लिए भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास पावर है।
अगर आप DSER का सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि एवरी प्राइवेट अनएडेड स्कूल शैल सबमिट द फी हाइक प्रपोजल टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन विल शैल रिव्यू। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हम ये प्रॉब्लम इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ने 2024-25 में किसी भी स्कूलों का फी हाइक प्रपोजल रिव्यू नहीं किया। आपकी सैलरी का कितना हिस्सा स्कूल फीस में चले जाता है, भले किसी के एक बच्चे हो या 2 बच्चे हो, कितना परसेंट चला जाता है? सैलरी कम पड़ रही है आजकल, जिसके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं या 3 बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सैलरी कम पड़ रही है। सर, बच्चे को पढ़ाने में 50% से ऊपर सैलरी का पैसा जो है वो चला जा रहा है शिक्षा में। सही बताया गया कि स्कूल में पढ़ाने के अलावा आपको उसको ट्यूशन कराना है, खेल कूद में अगर अपने बच्चे को नाचना गाना सिखाना है तो उसके लिए आपको सब कुछ अलग से ट्यूशन कराना है। इवन जो काम बल्कि स्कूल को कराना चाहिए। बिल्कुल। अगर सर सिंगल अर्नर हो तो फैमिली चला नहीं सकता, दोनों अर्नर जरूरी है, वाइफ और हस्बैंड दोनों। अगर एक सैलरी से काम चलेगा ही नहीं आपका। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। दोनों को अर्न करना जरूरी है, तब आप 2 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज एक बंदा नहीं पढ़ा सकते। अगर कोई सिंगल पेरेंट है उसका फीस भरना तो मुश्किल है, समझे ना। वो सिर्फ बच्चे के लिए नौकरी करो ये नौबत आ जाता है। तो 60 to 70% फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस, प्लेइंग के खेलने के लिए अलग, ट्यूशन के लिए अलग, 60-70 हजार रुपए तो ऐसे ही जा रहा है बच्चों। स्कूल के पास कई 100 करोड़ रुपए की एफडीआं जो उनके पास रखी हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सोसाइटी जो एजुकेशन सोसाइटी बनती है, इतने 100 करोड़ रुपए की जो उनके पास एफडीआं उन्होंने बना के रखी हुई है, अगर उसी के इंटरेस्ट पे अगर ये स्कूल चलाना चाहें तो वैसे ही फीस बढ़ाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अच्छा, आपके जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें कोई चीज जब इतनी फीस देते हो तो कोई चीज ऐसी आपको नजर आती है जो संतुष्ट करती हो कि भाई मैं इतनी फीस दे रहा हूँ, स्कूल ने मुझे ये दिया, एक चीज बता दो कोई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फीस का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है आपके एजुकेशन के सेटिस्फेक्शन से। इनका पैटर्न जो है ना वो सबसे इजीएस्ट पैटर्न है बच्चे के स्कोरिंग के लिए। आप दूसरे स्कूलों में जाओगे ना, उनका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आज की डेट में मोस्टली जितने भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं, दे आर जस्ट क्रिएटेड फॉर क्रिएटिंग मोर वेल्थ, रेवेन्यूज एंड एक्ट एज अ बिजनेस। सर चीज संतुष्ट करती है कि भाई मैं इतनी फीस दे रहा हूँ, 15,000, 16,000, 20,000 तक। मुझे लगता है मेरा बच्चा यहाँ से ये सीख के निकलेगा कि पैसे की उगाही कैसे करनी है और वो अपनी जिंदगी में पैसे बना पाएगा। यही लग रहा है, अब तो यही लग रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूँ। एक RFID होता है जिसमें बच्चे का एंट्री और एग्जिट पता चलता है। वो 35 रुपए का कार्ड आता है, मार्केट में अमेजोन में डालो, उसके लेते हैं बच्चे से 1350 रुपए हर साल के। मतलब अगर 3,000 बच्चे हैं, 3,000 इंटू 1350, 43 लाख 45 लाख रुपए हर साल के बच्चों से ले रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर जो बनाया है। तमाम स्कूल की कोशिश ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स से पैसे ले लें। ऐसे ही होता है क्या जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 5,000 रुपए में 6 किताबें मिल रही हैं। 5,000 रुपए में 6 किताबें मिल रही हैं। 1100-1200 रुपए की एक किताब है, जबकि उसकी वैल्यू होगी 100 रुपए। अच्छा, क्या मजबूर भी करता है क्या स्कूल की आपको वहीं से किताबें लेनी? जरूरी है, वहीं से लेनी है और किताबें भी लेनी जरूरी है। आप कहोगे मैं बाहर से खरीद लूंगा, नहीं खरीद सकते। आपको मिलेंगी ही नहीं बाहर से किताबें। अच्छा, आपकी सैलरी ज्यादा बढ़ रही है कि स्कूल की फीस, किताबों का स्कूल की फीस ज्यादा बढ़ रही है। कि एक उत्तराखंड के जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने अपने बच्चे को आंगनबाड़ी में या सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। जब उन्होंने अपने बच्चे को आंगनबाड़ी में भर्ती कराया, उस स्कूल का स्तर कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। वो भी ध्यान रखेंगे, टीचर भी पढ़ाएंगे। तो ऐसा अगर सभी लोग उदाहरण पेश करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जितना पैसा आप फीस के तौर पर दे रहे हैं या अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, वो लगता है कि वो उसकी वर्थ है? मतलब स्कूल उस तरीके का सिखा पा रहा है, उस तरीके की शिक्षा दे पा रहा है? स्कूल जितनी फीस लेता है उसके बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। और विडम्बना यह है कि जो टीचर स्कूल में पढ़ाता है वो स्कूल में बच्चों को उतना ट्रेन नहीं कर पाता जितना वो ट्यूशन में ट्रेन करता है। देखिएगा, हमारे भारतवर्ष में एजुकेशन को हमेशा से समाज सेवा माना गया है और कोई भी पूरे भारतवर्ष का कोई भी स्कूल संविधान के हिसाब से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। लेकिन स्कूल वाले, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो लगातार कॉपी, किताब, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, एनुअल चार्ज के नाम पे अंधाधुंध लूट मचाए हुए हैं। बहुत सारे स्कूलों की फीस है 25 से 35 हजार के बीच में है पर मंथ। हाँ, पर मंथ। और ये वैल्यू खुद स्कूल वालों ने और सरकार ने मिलकर बनाई है। एक उत्तर प्रदेश सरकार ने फीस रेगुलेटिंग एक्ट बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ।
और ये जो लोग देख रहे हैं वो ये बात अच्छे से सुन लें और समझ लें कि ये जो नियम है इसी के तहत स्कूल फीस बढ़ा सकता है, इसी के तहत स्कूल आपसे फीस बढ़ी हुई ले सकता है और इसी में ये तय है कि स्कूल का व्यवहार आपके प्रति कैसे होगा, मतलब वो क्या क्या काम कर सकता है। तो इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या कहता है? मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के फीस रेगुलेटिंग एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी स्कूल 5 वर्ष से पहले ड्रेस में परिवर्तन नहीं कर सकता है और किसी भी स्कूल को अगर फीस बढ़ानी है तो वो 5% प्लस सीपीआई इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके हिसाब से बढ़ा सकता है। वो मतलब कितने परसेंट बैठता है? टोटल लगभग 8-8.5% के आसपास बैठता है। पर ईयर बढ़ा सकता है। हालांकि ये भी गलत है क्योंकि टीचर्स की सैलरी 10% या 8% नहीं बढ़ती है। मैथमेटिक्स की बुक लेके खड़ी हैं तो खरीद के लाई हैं कि दिखाने के लिए लाई हैं कि भाई कितनी महंगी हो गई है? हाँ जी, बहुत महंगी हो गई है। कितने की पड़ी? ये हमें पड़ी है 280 की है। ये वर्क बुक है। अच्छा, बुक है 500 की। 500 की बुक है ईच। तो पूरा जो कोर्स आप बच्चे का खरीदती हैं वो उसके लिए कितना पेमेंट आपको करना पड़ता है? बाहर से खरीदी या स्कूल से खरीदी? नहीं, स्कूल से ही परमिट देते हैं। 5000 का टोटल। 5000 रुपए टोटल? हाँ जी। स्कूल के बाहर से नहीं खरीद सकते? नहीं, मिलती ही नहीं है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्कूल का जो बैग है वो भारी होता जा रहा है। स्कूल की किताबों की कीमतों की तरह है, यानी कि कीमतें भी बढ़ रही हैं और स्कूल का बैग भी भारी हो रहा है। किताबों की कीमत कैसे बढ़ रही है और स्कूल क्या मजबूर करता है कि भाई ये किताबें, ये ड्रेस आपको स्कूल से लेनी है? जी सर, बिल्कुल मजबूर करता है स्कूल। मैंने स्कूल वालों से बोला कि आप मुझे जो 6th क्लास पास आउट कर चुका है उसके बुक्स दिलवा दीजिए, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि इस बार हम लोगों ने कोर्स चेंज कर दिया है। ये हर साल कोर्स चेंज करते रहते हैं ताकि हम लोग किसी पुराने बच्चों से बुक्स ना ले सकें और ये सारी बुक्स मिला के 6500 रुपए की हैं। ये 6-7 बुक 6500 रुपए की? जी, इसमें एक AI की बुक्स है जो 1200 की है, जो मैंने नहीं खरीदी है। ये देखिए मैथ्स की बुक है 520 रुपए की। ये तो छोड़िए, आप AI की बुक में आई है 1200 रुपए की है। AI की बुक अब 1200 रुपए की होगी अगर आप, क्योंकि उसका चलन चल रहा है, AI की चर्चा चल रही है, भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी किताबें भी महंगी हो गई। ये कितने की किताबें जी? 700 रुपए की बुक्स है, लिखा हुआ है प्रिंटेड है इसमें और मैक्सिमम। ये इंग्लिश की किताब है? हाँ जी, इंग्लिश की किताब है बच्चे की। कौन सी 7th क्लास की है? 7th क्लास की। 7th क्लास की बुक है, 700 रुपए के करीब की ये बुक है, इंग्लिश की बुक है। और आप NCERT की बुक लेंगे तो कितने की होगी? ये तो मुश्किल से 65-70 रुपए की कराई। तो NCERT की अंतर देखिए। अब ये बैग भी देखिए ना, ये वेट देखिए, इसमें कितना वेट है, इसमें 10 किलो से ज्यादा वेट है इस बच्चे का। बताइए इस बैग का क्या हालत होगा बताओ। और ये बच्चा देखिए कि ये बच्चा इसको क्या। बेटा आप में ज्यादा वजन है कि बैग में ज्यादा वजन है? बैग में ही ज्यादा वजन है। इसमें नोटबुक नहीं। कैसे लेके जाते हो डेली? ऐसे ही इधर लंच बॉक्स रखना। थक जाते हो ले जाते हुए? लेकर जाते हूँ तो फिर थक जाता हूँ। पापा से कहते हो कि मेरा बैग आप उठा लो? नहीं, मम्मी को ही बोल देता हूँ उठाने की। ये तो चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किताबें भी कम है। अगर स्कूल का बस चले शिक्षा माफिया का तो और ये बैग भर के, बोरी भर के किताब देते बच्चों को, चाहे बच्चे भले पढ़े चाहे न पढ़े। नहीं मतलब ये इतनी किताबें क्यों देना चाहता है स्कूल? उनको अपना बेनिफिट है, जितने बुक्स देंगे उतना ज्यादा उनको बेनिफिट है। आपके बच्चे का स्कूल बैग कितना भारी है ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ स्कूल बैग में किताबें रखने से शिक्षा नहीं मिलती है। बचपन से लेके जब तक वो 10वीं क्लास तक आता है तो उसके बैग का वजन कितना होना चाहिए ये निर्धारित किया हुआ है। 5 किलो मैक्सिमम है, 5 से 5.5 हो सकता है। अब ये बच्चा, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। 7th में। इस बैग में वो किताबें हैं जो आप डेली लेकर जाते हो या आज ज्यादा किताबें हैं, क्या है मतलब, या ये रूटीन में जो ले जाते हो? डेली लेकर जाता हूँ, टाइम टेबल के हिसाब से लेकर जाता हूँ बुक्स। वही बैग आप लेके आए। चलिए अब इस बैग का वजन देख लेते हैं। ये वजन अच्छा खासा है, ये देखिए। सात किलो से ज्यादा का वजन इस बच्चे को डेली ले जाना पड़ता है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां मौजूद किसी भी स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स से बात करने के बाद यही सवाल क्यों उठता है कि स्कूल शिक्षा से ज्यादा व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं। अब ये सरकार को देखना है कि इन लोगों को राहत कैसे दी जाए। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अनिल अरोड़ा को दीजिए इजाजत।